रमोरंतरम सिद्धारम नमो वज्रायारम नमो रोहिषापुरम सिद्धात्मनिकांडम साधुतम मंगलम वंदे संदर्शम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम पूर्णकुंडालु जयंदांगोस मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां शासनम अब्बरगाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मने पुनः बक्षे नियम साराश्रय व्यक्ति तात्पर्य संज्ञा। आत्मा तो अनादि अनंत तत्व है। आत्मा सुख का कारण नहीं, आत्म श्रद्धान, आत्मज्ञान, आत्माचरण, उसमें भी ज्ञान प्रकाशक है। चारित्र दाहक है और दर्शन पाचक। आज जरा से पुण्य के हृदय की अनुकूलताएं हमको पचती नहीं है, अभिमान उत्पन्न करती है। कोई हमसे पहले अगर बोल दे तो हमें ऐसा लगता है हम बड़े हो गए, एकदम भूल जाएंगे कि हम सब समान हैं। अगर हमें कहीं ऊपर बैठा दिया जाए तो हमें लगेगा हमें इन सबसे कुछ। एक हीरे को चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन ये जाने कैसा हो गया जी, हम कुछ बड़े हो गए। आसन बड़े हो जाने से बड़ा मान लेता है, सब बढ़ जाने से बड़ा मान लेता है। बोलने की शैली मानने आ जाए तो ऐसा लगता है कि ये सब बेकार हैं, हम कुछ हैं। जबकि हम अच्छा बोल देते हैं, ये मानता खो दी है। मैं बोलने वाला नहीं हूं, ये बात सच्ची है। बोलने वाला आत्मा नहीं है। अपनी स्थापना तुमने कायम की है, आत्मा में कि शरीर में? आत्मा तो अनादि अनंत है, द्रव्य है, उसमें कारण कार्य क्या घटाएगा? किसी का कारण भी नहीं है और किसी का कार्य भी नहीं। आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं होता और किसी को उत्पन्न नहीं करता। उत्पन्न होने वाला तत्व अलग है, आत्म तत्व अलग है। अब सुख दुख का कारण कौन होगा? उपयोग थोड़ा सा एकाग्र करो। माइक बढ़ाओगे तो आवाज गूंजने लगेगी। कोई उपाय नहीं, पर को अपने अनुकूल परिणाम का कोई उपाय नहीं। भेद ज्ञान के अलावा कोई दूसरा सुखी होने का उपाय ही नहीं। भेद विज्ञान से सिद्धा सिद्धा ये किल कीचन अस्यव भाव तो बद्धा बद्धा ये किल कीचन। जितने भी जीव हैं भेद ज्ञान के अभाव से बंधे हैं और भेद ज्ञान से सुखी हैं, मुक्त हैं। कोई और कोई कारण नहीं। भेद शाश्वत है, भेद ज्ञान करना है आपको, भेद का ज्ञान नहीं है। जो भिन्न है उसे अभिन्न मान लिया, और जहां भिन्नता नहीं है वहां भिन्नता मान ली। आत्मा तो अनादिकाल का है, अनंत काल तक रहेगा।
नहीं माने तो भी आत्मा है। आत्मा होते हुए भी आत्मा नहीं मानता अपने को, इसी का नाम वैरात्मा है। एक बात पहले भी कही थी, मिथ्या दृष्टि होती है, मिथ्या ज्ञान होता है, मिथ्याचारित होता है, मिथ्या वस्तु नहीं होती। हमने मान लिया है शरीर है सोई आत्मा है, मानने से नहीं होता, लेकिन विपरीत मानने से कार्य तो होगा कुछ, अनंत दुख होता है। सम्यक मानने से अनंत सुख होता है। ये मत कहना कभी मानने से कुछ नहीं होता। विपरीत मानने से अनंत दुख होता है, सम्यक मानने से अनंत सुख होता है। और मानना सवेरे भी चर्चा आई थी, सुनी थी कि नहीं? मानना जानने का अनुसार ही है, जैसा जानेगा वैसा बनेगा। ज्ञान बिना की श्रद्धा अंधश्रद्धा है। श्रद्धा बना का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, अज्ञान है। उसे प्रयोजनपरक भाषा में अज्ञान कहते हैं। वह अपने कार्य को नहीं करता, माने अपने प्रयोजनभूत कार्य को नहीं करता, सुखी नहीं करता, इसलिए उसे अज्ञान कहा। हमने आत्मा ऐसा समझ लिया जैसे कुछ होता हो और कुछ नहीं होता हो। एक स्त्री पति पुत्र के पालन में पति को गौण करती है और पति उसका सर्वस्व रहता है, सर्वस्व भी है और गौण करना भी जानती है। बेटे की तबीयत खराब है तो पति से कह देगी पानी ले लो, बच्ची से कह देगी जरा सी पापा को पानी ले लो। गौण कर दिया कि नहीं? उस समय भी पति सर्वस्व है उसका। आत्मा हमारा सर्वस्व है, गौणमुखी की कोई व्यवस्था ही नहीं है हमारी। लेकिन गौणमुख करना पड़ेगा। ये घर हमारा है, काय के लिए? 24 घंटे हमारी साधवियों के लिए खुला है। ये घर हमारा है, यहाँ जिन आज्ञा चलती है, हमारी आज्ञा चलती है ऐसा नहीं, जिन आज्ञा चलती है। तत्व के संस्कार है। इस घर में बड़ों का आदर होता है, छोटों से स्नेह होता है। सुकौशल की धाय ने क्या कहा था? इस घर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुन्नाज लौटे हो। आज मुन्नाज लौट गए जो नगरी के राजा के, रानी के पति थे, और आज 3 लोग के पति मुन्नाज, वे बिना आहार के लौट गए। तेरे मोह में आकर के माता ने यह आहार किया। सोचो मोह कितना अनर्थ करने वाला। दुनिया में जितनी भी अनर्थ होती है उनका मूल मोह है। इस अपराध के लिए दंड मिलना चाहिए, लेकिन ये अपना आदमी, बस खत्म। यही अपराध कोई दूसरा करे तो उसको दंड मिले, और ये अपना आदमी छोड़ दो। अब कहाँ गया कानून तुम्हारा? अपराध वृद्धि क्यों होती है? अपनत्व के कारण। अपराधों का मूल अपनत्व है। जितने भी पाप, जिनको पाप की अभिव्यक्ति कहते हैं, जितने भी पाप, उन सब का मूल मोह।
मोह के बिना कोई भी पाप होता हो तो बता देगा। कोई शरीर के मोह में करोगे, कुछ परिवार के मोह में करोगे, लेकिन अपने मोह में करोगे ये पता ही नहीं। अपने स्वरूप को भूल रहे हो, मैं कौन हूं ये भूल रहे हो, मेरा लक्ष्य क्या है ये भूल रहे हो, भूले आपको परम उपाय। और ये बात भी भली प्रकार से समझ लेना, पर के प्रति मोह का कारण परद्रव्य नहीं है। नहीं तो तीर्थंकर का हाथ से रूप विकृति करा दीजा। एक प्रश्न पूछा था आपसे, रावण के मन में विकार का परिणाम हुआ, उसमें सीता का कितने % दोष है? अगर नहीं है तो ये बता परद्रव्य का क्या दोष होगा? कतच परिचाम दूसरम तत्व नास्ति। अमृतचंद स्वामी कहते बिल्कुल भी इतना भी दोष नहीं। 1% 99% तो कहो कि नहीं कहेंगे, 100% तुम्हारा ही दोष है, तुम्हारे दुखी होने। कब मान पाओगे? हर प्रसंग में कदम कदम पर का दोष देखने वालों को सोचना चाहिए। जब तक पर का दोष दिखोगे तब तक अपना दोष दिखेगा भी नहीं, वो तो क्या होगा? दूर देखना, भिन्न देखना एक दूर करने का उपाय है। अभी अपनी चर्चा आ रही थी नास्ती निषेध। नास्ती माने भिन्नास्ती, ये समझना पड़ेगा। स्वरूप से अस्थि पर से नास्ती, तो पर से नास्ती है, सर्व का नास्ती नहीं। और जब तक नहीं समझोगे पर से नास्ती, तब तक पर के ऊपर डिपेंड रहेंगे, निर्भर रहेंगे। या पर का दोष देखेंगे, हम क्या करें? तुम्हें ही करना है, तुम क्या करो ये मत कहो। तुम्हारे दुख को दूर करने का उपाय हमें नहीं करना है। अपन चर्चा कर रहे थे, युक्त अनुशासन है, व्यक्ति अनुशासन नहीं। व्यक्ति का अनुशासन नहीं है। चुप रहो, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, कुछ नहीं। कायसर करना है तो आप खुद खड़े हुए। आपको शास्त्र की विनय करना है तो शास्त्र से पहले आकर खुद बैठ जाए। आत्मानुशासन, तत्वानुशासन, कहीं भी व्यक्ति का अनुशासन नहीं है। व्यक्तिवाद है ही नहीं है। वस्तु स्वाबोधम, वस्तु का स्वभाव ही धर्म। कहा तो ये जाएगा लेकिन शॉर्ट भाषा है, पूरा अर्थ क्या होगा? वस्तु स्वभाव का श्रद्धान, वस्तु स्वभाव का ज्ञान, वस्तु स्वभाव का ध्यान। शॉर्ट भाषा है। घी उठाना, उठाएंगे बर्तन और कहेंगे क्या? घी उठाना। सामने वाला भी जानता बर्तन घी नहीं है, और तुम भी जानते बर्तन घी, बर्तन में घी नहीं है।
नहीं तो खत्म कैसे हो? ये सिद्धांत है, इनका प्रयोग होना चाहिए। प्रयोग बिना, प्रैक्टिकल बिना पूरी नहीं होती कोई भी। चर्या के बिना पूरी नहीं हुई। प्रयोग के बिना हमारी चर्चा, हमारी थ्योरी पूरी नहीं हुई। सवेरे हम सुन रहे थे कौन सी नई बात थी और कौन सी पुरानी बात थी। हमने उसे जीवन में नहीं अपनाया। हम सुनने में इतने पक्के हो गए, लेकिन पक्के से पहले सच्चे हो जाना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे अच्छा तो हमारी इच्छा के अनुकूल हो गया तो अच्छा लगता है। इच्छा के अनुकूल नहीं हो तो बुरा लगने लगता है। ये हमारी मान्यता खोटी है। विद्यार्थी के पंच लक्षण है। हम आध्यात्मिक विद्या को कैसे प्राप्त करना चाहते हैं? अध्यात्म विद्या को कैसे प्राप्त करना चाहते हैं? बिना बाकी हुए 24 घंटे में कितना समय बर्बाद करते हैं, सोचना चाहिए गंभीरता से। बिना बांचे कितना पूछते हैं, और बांचने पर भी, समझ में नहीं आने पर भी कितना पूछते हैं। बांचा और बस ज्ञानी मान लिया अपने। हम पूछते कितना है? कुछ नहीं। कभी सोचा साल भर में कोई प्रश्न नहीं हो गए और हम विद्यार्थी हो ही गए। माने विद्यार्थी कहा है, विद्यार्थी माना नहीं अपने। विद्यार्थी के कथन में एक ये भी कथन है, सुखार्थ नो तजो विद्या। इंद्रिय सुख को सुख मानना छोड़ देना चाहिए, तो ये अध्यात्म विद्या मिल पाएगी। इसलिए हम बार बार कहते हैं स्वाध्याय को सार्थक करो। स्वाध्याय करो इतना नहीं पड़ा, स्वाध्याय करो ये तो बार बार न सिखाएंगे। लेकिन आप यहाँ बैठे हो, आपसे कहेंगे स्वाध्याय को सार्थक करो, सफल करो। और स्वाध्याय की सफलता समता में, और समता साक्षात सुख का कारण। आगम को पढ़ करके भी अगर हमारे जीवन में समता नहीं आई तो क्या प्रयोजन हुआ? और समता स्वास्थ्य से ही आती है, पराश्रय से नहीं। अनेकांत है कि नहीं? स्वास्थ्य से ही आती है, पराश्रय से नहीं। अपने स्वीकार में सबका स्वीकार हो जाएगा। स्व प्रकाशक ज्ञान की स्वच्छता में पर प्रकाशकपना अपने आप हो जाएगा। कोई प्रयत्न करना पड़ेगा। स्व प्रकाशक ज्ञान को पर प्रकाशक करने के लिए कोई प्रयत्न करना पड़ेगा। उस ज्ञान में स्वच्छत्व शक्ति का रूप है, माने वो ज्ञान स्वच्छ है। उस ज्ञान की स्वच्छता में अपना पर पदार्थ अपने आप जगत से लुका लो। कोई प्रयत्न करना पड़ेगा अलग से नहीं।
आत्मा को आप भिन्न जानोगे तो पर पदार्थ भिन्न भाषित हो ही जाएंगे 100%। और भिन्न जब जानेंगे तो उनके प्रति हमारा जो मोह राग का परिणाम है, द्वेष का परिणाम है, वो टूटने लगेगा। टाइम लगेगा उसके टूटने में, लेकिन टूटने लगेगा। क्यों आचार्य देव ने कहा, कुंद कुंद स्वामी ने, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। तुम पर पदार्थ को पर पदार्थ जान दो, बस खाली त्याग मत करो। फिर हमसे कहना त्याग हम करेंगे। पर पदार्थ को अपना मान लिया, पर पदार्थ को पर पदार्थ जाना, इसी का नाम त्याग है। प्रारंभ हो गया त्याग धर्म का। सोनागिरी में जाता मैं, निर्ग्रंथ मार्ग की शुरुआत चौथे गुण शांति होती है। निर्ग्रंथ मार्ग की प्रतीति हुई तुम्हें कि नहीं हुई? अपना निर्ग्रंथ स्वरूप समझ में आया कि नहीं आया? निर्ग्रंथ स्वभाव का विचार चलना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? निर्ग्रंथता में सुख लगा कि नहीं लगा? ये सब पहले ही हो जानी थी। लेकिन निर्ग्रंथता की शुरुआत मानते हम केवल नग्न हो जाने से। शरीर पर दृष्टि होने के कारण ये विपरीतता होती है। निर्ग्रंथों का मार्ग कोई अलग मार्ग थोड़ी है। सम्यक दर्शन ज्ञान चार मोक्ष मार्ग, यही निर्ग्रंथ मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, यही मोक्ष मार्ग है, यही निर्ग्रंथ मार्ग है, यही यथार्थ मार्ग है, यही स्वाधीन मार्ग है, यही मार्ग है। बाद वंश को मार्ग है, ये समझो। कल भी कहा था शायद, ये चेला के गुरु हैं, ये अपने गुरु हैं। कितना अंतर पड़ गया। चेला के गुरु समझा तो बदला लेने का भाव आया और उपसर्ग करने का भाव आया, और जहां अपने गुरु हैं, कहते हो आत्मा का गुरु आत्मा है। निर्ग्रंथ गुरुओं को सच्चा गुरु मानने वाला ही आत्मा का गुरु आत्मा को समझ पाएगा। प्रतिबिंब देखने वाला भी अपना चेहरा देख पाएगा। दीवार के सामने खड़े हो जाने से काम नहीं चलेगा, लेकिन दर्पण के सामने भी खड़े होने से काम नहीं चलेगा। आंख बंद कर दी, आंख बंद कर दी माने मिथ्या दर्शन। हम तो जानते हैं ये बात, हम तो ये करते हैं, हम तो सही हैं, तो गलत कौन है? इसका मतलब ये गलत। इतना ही का अहम का विसर्जन हुए बिना अहम आत्मा में आता नहीं है। अहम का विसर्जन हुए बिना आत्मा में अहम आता नहीं है। अहम एक तत्व है, इधर जोड़ेगा कि इधर जोड़ेगा। ये मान्यता हमको समझने नहीं दी। हम तो जानते ये बात हमें तो है, हम तो करते ही हैं। अरे भाई तुम करते हो तो कई छोड़ने के लिए, किसके लिए कहा है? उनके लिए कहा हुआ। वासना
फिर श्रवण, फिर प्रचना, फिर लेखन। बताओ कुछ चिंतन किया हो तो। और उसके बाद क्या कहा है? बताओ। किसका स्मरण? स्मरण करने से पहले किसका स्मरण करना चाहिए ये भी समझ लो पहले। एक बात कही थी पहले, अगर तुम आत्मा को याद नहीं करोगे, परमात्मा को याद नहीं करोगे, जाने कौन कौन की याद आएगी पता नहीं हमें। आज को पैसा होता, आज को जमीन होती, आज को दादा होते, आज को बाई होती तो क्या करना, ये पूछो अपने से। आज को लड़का होता, आज को नौकरी पर होते, ये कभी नहीं सोचा आज तत्व ज्ञान होता तो यहां नहीं बैठे होते। और आज भी तत्व ज्ञान है, वो यहां नहीं बैठे। शरीर यहां भले हो सकता है, लेकिन कहीं पहुंच जाएंगे कहीं। एक चर्चा सवेरे करी थी, मुंडाज नियतवासी है अगर नियतवासी। जो नियतवासी होता है वही अनियतवासी होता है। नहीं तो व्यवहार में स्वर शुद्ध नए का विरोधाभास कैसे आए, उभय नए विरोध कैसे तो वे सदाकाल अपने में रहते, उनको तो अनियतवासी कह रहे हो, और तुम जाने कहां रहे घूमते हो उसको नियतवासी कह रहे। सदाकाल अपने में रहते हैं, वे नियतवासी कैसे नहीं होंगे। और तुम ये घर में हम 5 साल से रह रहे, हम 50 साल से रह रहे, 85 साल से तो रहे, तुम तो अनादि अनंत हो। इसका मतलब अनादिकाल से नहीं रह रहे। तुमने 50 साल को रहने को नियतवासी मान लिया, तो अनादि अनंत अपने स्वरूप में रहने वाले को नियतवासी क्यों नहीं माना? अरस जैसा है कि नियतवासी हुए बिना अनियतवासी नहीं हुआ जाता। हम जो हैं सो ही हैं, चाहे यहाँ बैठे हों, चाहे यहाँ बैठे हों, चाहे वहां बैठे हों, चाहे वहां बैठे हों, चाहे लेटे, उससे कोई मतलब नहीं। ये सब स्वांग है, स्वरूप नहीं है। और नहीं तो तुम बता दो, यहाँ रखने से पीतल सोना हो जा, यहाँ रखने से सोना पीतल हो जा। कुंद स्वामी के सूत्र याद रखना पड़ेंगे आप, चाहे तम खल धम्बो धनता मूलो धम्बो। अपने आचरण में आया नहीं, अपने विचार में भी आया नहीं, और मान लिया हमने धर्म हो गया, बहुत बढ़िया प्रवचन हो गए। अरे बढ़िया कहने से थोड़ा सा पुण्य बनता है, सच्चा समझने से। सच्ची बात तो यही है, सम्यक सन्मुख हो गए। और जब स्वानुभव पूर्वक सच्ची प्रतीति आएगी, बात तो यही है, इदम एवेदसम चैव, तब सम्यक हो। अच्छी कहने से अगर कल्याण हो जाता तो फिर पुण्यमंद किसको होगा? स्वर्ग में कौन जाएगा?
ज्ञान विष है, अज्ञान विष है और ज्ञान अमृत है। लेकिन शीशी में रखा हुआ विष मरने का कारण नहीं, शीशी में रखा हुआ अमृत अमरता का कारण नहीं। आत्मसात किसको कर रहे हैं, विष को या अमृत को? विपरीत मानता इतनी गहरी बैठी है, ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा ताकत आएगी। गिरता इसलिए नहीं छूटती, ये मान्यता भीतर बैठी है, ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा मोटे हो जाएंगे, ज्यादा ताकत आए। जबकि ज्यादा खाएंगे नहीं, जितना खाएंगे उतना पचाएंगे। इस तत्व को पचाने के लिए हम क्या करना चाहते हैं? 8 घंटे किया हुआ भोजन 6 घंटे में पचेगा, 18 घंटे में पचेगा। 8 घंटे में सुना हुआ हमारा पच गया, हमने उसकी चर्चा भी नहीं करी, कोई बात ही नहीं करी, बस पच गया। उसके संबंध में और कोई बात ही नहीं है, अपनी किताब लेके और कोई बैठ गए। कसाय की मनता होगी तो क्षयोत्सम बढ़ेगा, लेकिन कसाय की मनता से क्षयोत्सम ही बढ़ेगा, सम्यक नहीं होगा। अब तुम उस क्षयोत्सम बढ़ने को सम्यक ज्ञान मान दो तो मान दो, हम क्या करें? हम क्या करेंगे? ये बात समझनी पड़ेगी आपको, क्षयोत्सम अलग चीज है और सम्यक ज्ञान अलग चीज है। लोगों को रंजायमान करना अलग बात है और भेद ज्ञान करना अलग बात है। तुम हंसी मजाक में टालना सीख गए। कितने प्रसंगों में हम कहते भैया बहुत भीड़ हुई तो भैया भीड़ में खूब मत जाना कहीं, ये मत भूल जाना अनमिक को। यहाँ 15 आदमी बैठे हों, यहाँ 50 आदमी बैठे हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम नहीं तो हमारा हम नहीं है, माने हमारा शरीर नहीं है, ये मत सोच लेना। हमारा उपयोग नहीं, हमारी रुचि नहीं है। हमारी रुचि, हमारा उपयोग अन्यत्र घूम रहा है। तो ये बताओ, हम बैठे शरीर से बैठे, आत्मा से क्यों बैठे? माली का बेटा, एक बात चर्चा की थी। माली का बेटा, माली को बाहर जाना था, उसने कहा बेटा जरा बगीचा देखते रहना, सिंचाई कर देना, सूख साख न जा कहीं। 15 दिन 12 दिन में लौटना था। लौटा 15 दिन बाद, देखा वो बगीचा सूख गया। क्यों? हम पत्तों पर पानी डालते रहे, क्षयोत्सम बढ़ाते रहे, लेकिन फिर ज्ञान की कला नहीं थी। हम आपसे कहते हैं विज्ञान के चमत्कार हैं कि अज्ञान के चमत्कार हैं? जिनको तुम विज्ञान के चमत्कार कहते हो, वे विज्ञान के चमत्कार हैं कि अज्ञान के चमत्कार हैं? अज्ञान के चमत्कार तो ज्ञान का चमत्कार क्या है सो होता। ऐसा नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। आचार्य भगवान का एक व्यापक नाम का गुण होता है, जिसको नाव में बैठा ला उसको उस बार छोड़ेंगे, बीच में नहीं छोड़ देंगे। जिसको नाव में बैठा दिया उसको बीच में नहीं छोड़ेंगे, बीच धार में उतर जाओ, उस पार छोड़ेंगे।
अब जी बताओ, विज्ञान के चमत्कार हैं, अज्ञान पे कह दिए तुमने, तो विज्ञान का चमत्कार क्या है? बस चुप रह गए। चुप रहने से काम नहीं चलेगा, दिमाग लगाने से काम चलेगा। वहां भेद ज्ञान होना विज्ञान का चमत्कार है। मैं अच्छा बोलता हूं, अभ्यास कर दिया, ये आवाज वहां तक सुनाई गई, विज्ञान के चमत्कार। माइक लगा दिया, सबको सुनाइए। सबको ऐसे ऐसे माइक हो गए कि तुम बोलते जाओ कि एक भाषा में और ट्रांसलेशन होता जाए अनेक भाषाओं में। लेकिन विज्ञान की चमत्कार नहीं है। मैं बोलने वाला नहीं हूं, ये विज्ञान का चमत्कार। अभिमान आ जाता है। अभिमान क्यों आ जाता है? इसीलिए सवेरे बताइए, समस्त दुखों का मूल अज्ञान है। समस्त दुखों का मूल अज्ञान है। भांग के नशे में नाव मत खेव, नहीं तो कहीं नहीं पहुंच पाएगी। ये बात सदैव याद रखो, कोलू का बैल दिन भर चलता है और कहीं नहीं पहुंचता। हम पढ़ते रहेंगे और कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, कुछ नहीं जान पाएंगे, अपने को नहीं जान पाएंगे। तो जो जानता नहीं आत्म को, अनात्म को नहीं जानता। आत्मा को जाने बिना अनात्मा कैसे जान दिया तुमने? ये क्या है? आप कहोगे पुद्गल, और अपने को ज्ञानी मान ले, लेकिन किसके आश्रय से पुद्गल कह रहे हो? चेतन का आश्रय है कि नहीं? चेतन के आश्रय बिना इसको पुद्गल कह दिया तो ज्ञानी नहीं हो गए कहीं? ये भी एक पक्ष है, ये पुद्गल है। किसके आश्रय से पुद्गल कहा तुमने, ये बताओ। ये मेरी मां है, मां के आश्रय। ये मेरी मां नहीं है, किसके आश्रय? एक छोटा सा बच्चा है और मेले में खो गया, ये मेरी मां नहीं है, इनमें कोई नहीं है, ये मेरी मां है वह भी मां के आश्रय से, और नहीं है वह भी मां के आश्रय से। स्व का ज्ञान भी स्व के आश्रय से, पर का ज्ञान भी स्व के आश्रय से। द्रव्यानु के भेद पड़े थे सवेरे। सिद्धांत, अध्यात्म, न्याय। अगर आप इस दुर्लभ पर्याय को पा करके, दुर्लभ समागम को प्राप्त करके भी अपने तत्व को प्राप्त नहीं करे तो अन्याय कर रहे हो। ऐसे जीव मिल गए, ऐसे गुरु मिल गए, ऐसे शास्त्र मिल गए और ऐसे बताने वाले मिल गए, अब क्या करना? और तुम्हें समझने की टाइम मिल गया, अब क्या करो? अब तो तुम अपने राह के कारण भटको तो भटको, हम जा रहे तो जा, हम क्या करें? ऐसे दुर्लभ समागम को प्राप्त करके भी दुर्लभ रत्न से की आराधना के बिना इस समागम का क्या मूल्य है? थोड़ा बहुत पुण्य बांध दिया तुमने और संतोष हो गए। ऐसे पूछे जा रहे हो जैसे कोई आज्ञा मान रहे हो। जाने की आज्ञा है, जिन आज्ञा। अरे तुम हो के बस्ती हो तो जाओगे, हम क्या करेंगे? जो मोही होता है वह संसार में भ्रमता ही है। एक बात बताना,
अपने अनुभव से। माथा घूम गया, घर घूम गया, कभी हो सकता है? अरे माथा घूमने पर भी घर नहीं घूमता, लेकिन माथा घूमने वाले को घर घूमता हुआ दिखाई देता है। समस्या यहाँ है और दिखा रही यहाँ। लड़का छोटा है, अरे भाई लड़का छोटा तो सुकोमाल का, सुकोसर का भी था, लड़का ही नहीं था। उस विचित्र माला रानी के गर्भ में बालक है, अब जन लड़का लड़की, हमें क्या मालूम? अगर तुम ये कहोगे लड़के के दर्शन के लिए तीसर मुंडा झुक गए, तो फिर लड़का तो सुकौशल के भी नहीं था, वे क्यों नहीं रुके? उनका वैराग पक गया था, काल लग्गी आ गई थी उनकी। इनका वैराग नहीं पका था, काल लग्गी नहीं आई थी, बस इतनी की बात थी। लड़के का होना और न होना इसका क्या मतलब? तुमने ऐसे वैराग के प्रसंग पढ़े हैं, बूढ़े हो गए तो वैराग्य नहीं है। और 6 महीने के बालक को छोड़ करके, कोई घर छोड़ करके 6 महीने के बालक पर यहाँ आ जाए तो हमें बता दो, नहीं आ पाए। और 6 महीने के बालक पर 6 खंड का राज छोड़ करके दीक्षा ली कि नहीं? 6 महीने की नाती पर पूता था एक 6 मास का तिलक राजा, बस खत्म। हमें कुछ मतलब नहीं। ये राज्य कैसे चलेगा तुम नहीं समझ पाओगे। कर्तव्य के भूत में भूता बिट घूम रहे हो। समस्या नाटक की ये लाइन बहुत याद आती है, करता ज्ञाता नहीं होता, ज्ञाता करता है। अगर तुम्हें ज्ञाता बनना है तो कर्तव्य बुद्धि छोड़ दो। कर्तव्य बुद्धि छोड़ दो माने हमारे बिना नहीं होगा, हमारे बिना कैसे हो देंगे हम? छोड़ दो बिल्कुल। तुम कब से कब तक हो और कार्य कब से कब तक है? तुम्हारे बिना केवल तुम्हारा कार्य रुकेगा, पर के कार्य नहीं रुकेंगे। तुम्हारे होने पर भी न होता हुआ कार्य नहीं होगा, तुम्हारे न होने पर भी होने वाला कार्य नहीं रुकेगा। कहना सरल है, बहुत सरल है। निमित्ता की इज्जत करे, ये पंडिताई है तुम्हारी। तो किंचित कर क्या है ये बताओ? निमित्ता किंचित करे, हमने मान लिया, तो किंचित कर क्या है? पुरुषार्थ सामने लेना पड़ेगा आपको कि नहीं? वाचना प्रश्न, लेकिन तुम्हें लगता है हमने साल भर में एक प्रश्न नहीं पूछा? कोई प्रश्न नहीं, कोई प्रतिक्रमण नहीं। अब बताओ तुम्हें ज्ञान कैसे हुआ? लगता है? लगा? कुछ नहीं, हम तो पंडित हैं। ये मिथ्या दृष्टि जो है वह समस्त दुखों का मूल है। हम तो वहां सुन रहे थे बैठे बैठे। वाचना प्रचना श्रवण स्मरण लेखन कहाँ चले? कब से नहीं लिखो? जो तुम्हारे अंदर में विचार चले हैं उनको लिखबद्ध कब से नहीं किया? बस कुछ नहीं। हमें मालूम है नहीं सुनोगे, क्यों निमित्त है। लेकिन ठीक है, कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा हमें क्या मतलब? सुनाने के लिए कौन सुना रहे?
सुनाने के लिए नहीं सुना रहे, हम तो अपना दोहरा रहे। विद्यार्थी के लक्षण नहीं है तो विद्यार्थी कैसे हो गए? विद्यार्थी नहीं हुए तो विद्या प्राप्ति कैसे होगी? लेकिन किसी विषय को हम अपने ऊपर घटाना ही नहीं चाहते। टोडरमल जी का ये वाक्य बहुत बिल्कुल मिथ्या दृष्टियों के बारे में अकाट्य है। आप तो स्वयं महेंद्र रहना चाहता है, अपने दोष कर्मादि को जीता है। हम क्या करें? हम तो तैयार। कैसे तैयार हो तुम? अरे संगठन कमजोर है, हम संगठन की बात कहाँ कर रहे हैं? हम तो श्रद्धा की बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं। इसमें संगठन कहाँ से आ गए? ममता करने में संगठन नहीं है, समता रखने में संगठन हो जाएंगे। कभी कहीं नहीं समझ सकता जो ये समझ बैठा हम कुछ है, मैं आत्मा हूं, ये नहीं समझ सकता। आत्मा अलग बात है, आत्मा की समझ होना अलग बात है। आत्मा तो रहेगा, तुम नहीं मानोगे इसे, अनात्मा थोड़े हो जाएगा आत्मा। लेकिन आत्मा का ज्ञान हुए बिना आत्म सुख कहां से होगा? सुख आत्मा का बिना वापी नहीं है, ज्ञान का बिना वापी। सुख आत्मा से नहीं होता, आत्म श्रद्धान से होता है, आत्म ध्यान से होता है। ये ओवरकोट उतार के फेंक दो, जो तुमने बुद्धि ओढ़ रखी है, हम कुछ हैं, हम कुछ हो गए, हम व्याख्यान करना जान गए। अरे फिर पढ़ो, शुरुआत से पढ़ो। व्याख्यान करने वाले हम नहीं हैं, जीवन चला जाएगा। लोग बढ़िया कहते हैं, आप अपने को बढ़िया मान लोगे, लेकिन व्याख्यान करने वाला मैं हूं, जीवन चला जाएगा। तो क्या करें? व्याख्यान बंद कर दे। ये अहंकार है, जिसकी योग्यता होगी उसके अनुसार वचन निकलेंगे। व्याख्यान बंद करने से काम थोड़ी चलेगा। व्याख्यान को का कर्ता अपने को मानना बंद कर दो। व्यवहार को छोड़ने से व्यवहार की हेता थोड़ी होती है। व्यवहार में धर्म बुद्धि छोड़ दो। व्यवहार परमार्थ है, ये समझना छोड़ दो। ये समझो व्यवहार परमार्थ के लिए है, परमार्थ नहीं है। आत्मा अनादि अनंत है, मूल तत्व है। कल क्या कहा था? जैन दर्शन की इकाई है, जिसके बिना कोई संख्या नहीं है, जिसके बिना सब शून्य है। सुना सुना जिसको कहते थे, तुम्हें क्यों सुना लगता है? अभी आश्रम में कोई नहीं रहे तो अकेले रह जाओ तो लगेगा सुना सुना लग रहा। सुना क्यों लगता है? कि हम अपने को सुना समझते हैं। जिसके अभाव में हम सुना मन अनुभव करते हैं, उसका अभाव तो आत्मा में सदा काल है।
सुनो वो आज बढ़िया गोष्ठी चल रही थी, खूब भीड़ थी, खूब साधन में आए थे और सब चले गए, सुना हो गया। अरे भगवान, मेहमानों से घर कब भरोगे? कई मेहमानों से घर भरता है। सेठ के मूर्ख बुत मत बनाओ। सेठ जी बोले 1 रुपया दे रहे तुम्हें, जाओ इस कमरे को भर लो। वो 1.5 का लगा था अपनी, 1 रुपये में कमरा का भर हो जाए महंगाई के समय में। संयोग की बात उधर से कचरा लेकर के ट्रॉली निकल रही थी, उन्हें पटक दिया, 1 रुपये देंगे तो। उसने पटक दिया, कचरा भर गया, बदबू आने लगी, बीड़ा भर गया। 1 रुपया में कमरा भर हो जाता हूं। हमने कह दिया कच्चे से कमरा भर गया। दूसरे लड़के से कहा पिताजी ने 1 रुपया दिए थे तुमको, कमरा भरो। लड़का 1 दीपक लाया, प्रकाश से भर गया, ज्ञान का था। प्रकाश से भर गया, सुगंध से भर गया। काय से भरोगी? कचरा से। ये दृष्टांत तो सच्चा लगता है, लेकिन हमें हमारी मानता भी सच्ची लग रही नहीं लगती। हमारी मानता कचरा है। ये ज्ञान को ज्ञान मान रहे, जिस सुख को सुख मान रहे हैं, वो कचरा है, कचरा से भर रहे। पुस्तकों में ज्ञान खोज रहे, ज्ञान स्वरूप आत्मा को देखा ही नहीं है। और नहीं तो अब थोड़े दिन बाद और देख लेना, बात कल शास्त्रों में देखोगे। हमें क्या मतलब? अगर हम तुमसे बोल दिए छोटे हो जाए, शिक्षा क्या? केवल बातल ही नाम पर, बातल का प्रदर्शन। निर्विचि के अंग शास्त्रों में देखोगे, रेवती रानी को था, तो रेवती का अमूर्तदृष्टि अंग तुम्हारे लिए क्या काम का? तुम्हारी ऐसी अमूर्तदृष्टि हो तो तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन वो रेवती रानी में देखोगे जाकर के कदम, और बस बाहर के वही देखते रहोगे, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ, नैस की चित परमात्मा को कब प्राप्त करोगे? 500 आदमियों की पंगत में सबने भोजन किया, तुमने भोजन नहीं किया तो क्या हुआ तुम्हें बता? तुम तो बेहोश होके गिर जाओगे। सब समझ भी जाए पहले तो संभव नहीं है। क्यों? सबके समझ जाने में वही निमित्त होता है जो स्वयं समझा होता है, और वह भी निमित्त ही होता है, उपादान नहीं होता। समझा नहीं सकता। घंटों मोबाइल में लगे उन लोगों को सोचना चाहिए, हम समझा रहे हैं, तुम क्या समझाओगे? एकदम दूसरे करता नहीं, ये समझाओगे। करता नहीं है तो हमारा कार्य कौन करता है? अकर्ता समझने के लिए पहले कर्ता समझना पड़ेगा। एक कर्ता अनंतता प्रत्यय, कर्ता नहीं समझोगे तो अकर्ता कैसे समझाओगे? लेकिन बस यहां से उठे और अकर्ता समझे, करता है आत्मा। टका जीवन आदमी कौन आत्मा को प्राप्त करना है? आत्मा करता है, अकर्ता है भैया, तो आत्मा का कार्य कौन करेगा?
परखा करता है, प्रभाव को करना स्वभाव नहीं है, अपने परिणामन को आगे पीछे नहीं कर सकता, ये बात ठीक है। लेकिन सर्वथा करता है, सर्वथा करता माना जाए तो तुम्हारी कार्य को कौन करेगा? तुम्हें ज्ञानी कौन बना पाएगा? ये भी एक कार्य है कि नहीं? मतलब तुम जिंदगी भर अज्ञानी बनी रहोगे, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं बना पाएगा। तुमने मान लिया करता है, और ये मान लिया अकर्ता है, ये सही है, और करता है जो कही है। अरे जो ही नहीं कही है, तुम्हारे कल्याण के लिए कही है, विचारता के लिए कही है। ऐसे मत बोलो, ऐसे मत सोचो, ऐसे मत करो, ऐसे कर्म मत मानो, इसके लिए कहा करता। गन्ना का रस चूसने के बाद अगर कोई फेंको तो ठीक है, बच्चे की तरह रस लिए बिना कोई को फेंकोगे तो नहीं काम बनेगा। तुम्हें गन्ना खाना आता ही, रस चूसने के बाद फिर कोई तो की आएगी, बात सही है। लेकिन रस चूसने के बिना ही गन्ने को थूक दिए हुए तो क्या होगा? रस कहाँ मिलेगा? व्यवहार का प्रयोजन सिद्ध करने के बाद फिर व्यवहार को छोड़ो। समझ गए हमारा जोर कहाँ है? अरे कारीगर भी एक ईंट लगाता है, सूत छाप डाल के देखता है पहले, तब लगाएगा आगे। ऐसा थोड़ी लगाते चले जाए और फिर सूत छाप डालेगा, फिर टेढ़ी होगी तो फिर न उतारना पड़ेगा। तुम अपने एक पद को भी सम्यक तो बनाओ पहले, बाहर से चले आए तुम और मज में डूब रहे हो। ये बहुत ज्ञानी, अरे बहुत ज्ञानी, पहले ज्ञानी तो हो जाए। बहुत ज्ञानी की बात तो बहुत बात की, पहले ज्ञानी तो हो जाओ। कर्म और नो कर्म को जब भिन्नता बाधित होगी तब ज्ञानी हो पाओगे। ज्ञानी माने जो अपने को ज्ञान स्वरूप जानता है। पूरा कथा नहीं अभी, जो आगम से अपने को ज्ञान स्वरूप जानता है वह समझ का पात्र है, और जो अनुभव से जानता है वह ज्ञानी है। कैसे कहा होगा? जटायु पक्षी को देख करके यह पक्षी ज्ञानी हो गया, श्रावक हो गया, कसीम हो गया, शरीर स्वर्णमयी हो गया। तुम्हें महिमा नहीं आएगी, परिणाम क्षमतामयी हो गया, दृष्टि सम्यक हो गई। उस गीत पक्षी की दृष्टि सम्यक हो गई, अपने पर आ गई। शरीर ऐसे लगने लगा जैसे कोई धन के ऊपर लगा हुआ छिलका है। मैं त्रियंच नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अब तुम भी कहना सीख जाओ, त्रियंच नहीं, नरक नहीं, मनुष्य नहीं, देव नहीं, इससे क्या हो जाएगा? एक के पेट में दर्द हो, उसका कुर्ता बदल दो, नई बुरशट पहना लाके, क्या हो जाएगा? भाई पेट के दर्द का उसको उपाय करना पड़ेगा, कुर्ता बदलने से काम नहीं चलेगा। तो तुम्हारा काम स्थान बदलने से कैसे चल जाएगा? वेश बदलने से कैसे काम चलेगा? शब्द बदलने से कैसे काम चल जाएगा? बताओ। एक बुरी आदत पड़ी है, कोई
कोई कुछ नहीं कहे तो हम सही मान बैठे, और कोई कुछ कहे तो कथा मान बैठे। अब क्या करें? कहता है तो कथा होती है, और नहीं कहता तो सिद्धाचार्य का पोषण होता है। अब ठीक है, अब नहीं ठीक है, और यहाँ कर कह दिया तो अब ठीक, अब खराब हो गया, और नहीं कहा तो अब ठीक हो गई। युक्त अनुशासन कहाँ आया? व्यक्ति अनुशासन आ गया। आत्मानुशासन कहाँ आ गया? आत्मानुशासन माने आत्मा को समझने पर परिणति अनुशासित होती है, वो संकल्प नहीं होती, मनमानी नहीं होती। हमने सोची थी, हमने कर दी, सोची नहीं थी। तुमने जनवानी में लिखी, वो सोची थी कि नहीं? क्या तुमने अपने मन की सोची ली? हमने सोच ली, वे चले जाएंगे, वे कर देंगे, वे कर देंगे। कभी भूख लगती है तब ये सोचे वे खा जाएंगे, हमने सोची कि वे खा जाएंगे, क्या करना है? तब तो ये सोचोगे अरे दूसरे के खाने से हमारी भूख कैसे मिटेगी। और यहां हम सोच लेते चेकअप कराना नहीं आता हो, चेकअप 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 चिल्लाते हो। जितने भी दोष हैं वे सब पर्याय में हैं, स्वभाव में नहीं है। ये चेकअप हो गया, स्वभाव में तो नहीं घुसे, पर्याय में तो है। अब तुम या तो कहोगे पर्याय में भी नहीं है या स्वभाव में है, और चेकअप कराओगे। माना ही नहीं हमारे संसार रोग का वैद्य ये है। धनंजय कवि ने क्या लिखा? विष मोचन तत्काल, रोग को हरण तत्क्षण, मण्यो शरीर दान ये सब तेरे नाम सुबुद्धि यों धरे, भ्रमत अपर्जन वृथा ना तुम सुमिरन करे। आपका स्मरण तो करेगा नहीं, और बस इधर उधर भटकेगा। विचारना कैसे कैसे मत करते हो। सहज का काम सहज बने ही होगा, स्वास्थ्य का काम स्वास्थ्य से ही होगा। अपनी मनमानी विचार करने से काम नहीं चलेगा। जिनवाणी के अनुसार विचार करना सीखो, जिनवाणी के अनुसार सोचना सीखो। जिनवाणी के अनुसार बोलने की बात तो बहुत बात की है, सोचना सीखो। हमने सोची थी, हमने सोच ली अपने आप ही, इसी चूक गए। हमने सोच ली, हमने सोचे ये कर लेंगे तो बस खत्म मामला हुआ, हम फ्री हो गए। लेकिन इनकी पी गई औषधि इनके पेट में जाएगी, हमारी पी गई औषधि हमारी पेट में जाएगी। हमारा क्या कर्तव्य है? विमुख हो गई, पता नहीं पड़ा, पराश्रय हो गया, स्वास्थ्य से होने वाले कर्तव्य को भूल गए। परमार्थ की बात तो है ही, लेकिन लोक व्यवहार में भी यही होता है। जहां हम पर के ऊपर डाल देते हैं वहीं सब कुछ हो जाता है, और जहां कर्तव्य का इनकार आता है वहीं पर के ऊपर डालेंगे। जहां मेहनत बुद्धि आएगी वहीं पर के ऊपर डालेंगे। हम कुछ अधिक है, अधिक कहां से आ गए? आत्मा ज्ञान प्रमाण है, न अधिक होता है न कम होता है। सब
सब समान होते हैं, कोई महान नहीं होता, इसमें कोई ज्यादा कम नहीं हो सकता। एक भी प्रदेश किसी में कम नहीं है, एक भी गुण किसी में कम नहीं है, एक भी समय किसी का कम नहीं है। अनादि अनंत विचारना। हे जनवाणी भारती तो जबू दिन जो तेरी शरणा गए तो पा गए सुख चैन। वाणी की ज्ञान से तुझे रुका दो तो वाणी में सकन सदा देता हूँ।